तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ल्यूआर का मैच एक सीनियर डिसाइपल के साथ होने वाला होता है जिसका नाम लिन फेंग होता है। और वहाँ पे मौजूद मास्टर जैसे ही उनका मैच ऑफिशियली स्टार्ट कराता है तो ल्यूआर फौरन से अपना वो इंस्ट्रूमेंट बाहर निकालती है और उस लड़के से कहती है कि तुम हो कौन जिससे मेरी फाइट होने वाली है। तो जुओ फेंग उसे देखकर कहता है कि ये लड़की फिर से मेरे आगे आ गई, मगर उसे पता था कि ये जिनलान की जूनियर सिस्टर है। वो खुद को कंट्रोल करते हुए उससे कहता है कि सीनियर सिस्टर, मेरा नाम जुओ लिन फेंग है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मगर ल्यूआर उससे कहती है कि मेरा तो कोई भी जूनियर तुम्हारे जैसा है ही नहीं। जिसके बाद जुओ फेंग जिनलान की तरफ देखता है और फिर ल्यूआर से कहता है कि सीनियर सिस्टर, उम्मीद है कि आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहते ही वो तेजी से हमला करने के लिए आगे जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे ही हमला करने वाला होता है तो ल्यूआर अपने मैजिक इंस्ट्रूमेंट के जरिए एक जोरदार एनर्जी प्रेशर रिलीज करती है जिससे वो जुओ फेंग को पीछे धकेल देती है और इस तरह उसकी स्वॉर्ड भी उसके हाथ से गिरकर वहाँ से नीचे चली जाती है और ल्यूआर अपना मैजिक वेपन वापस से अपने पास रख लेती है। ये देखकर जुओ फेंग कहता है कि इस लड़की को संभालना इतना भी आसान नहीं होगा। ये कहते ही वो फौरन से एक लीफ बाहर निकालता है जिसे देखकर ल्यूआर उससे कहती है कि तुम इस टूटे पत्ते के साथ क्या करने वाले हो। जिस पर वो कहता है कि तुम बस देखते जाओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो हरा पत्ता हवा में ऊपर जाते ही जैसे ही एक्टिवेट होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ का माहौल आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाता है और ल्यूआर देखती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जा रही है जो कि बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। उस ग्रीन लीफ ने असल में एक सांगलुओ ककोन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी थी और उस वर्ल्ड में आने के बाद वो सीनियर डिसाइपल उस लड़की से कहता है कि इस हरे पत्ते को गोल्डन सिल्क वर्म लीफ कहा जाता है। मैंने इस लीफ को किसी से उधार लिया है स्पेशली इस कंपटीशन के लिए। ये कहने के बाद वो उन लीफ के जरिए उस पर जैसे ही हमला करता है तो ल्यूआर उसका वो लीफ पकड़ लेती है। जिसके बाद जुओ फेंग उससे कहता है कि ये मैच तो मैं जीत कर ही रहूंगा। ये कहते ही वो अपने सारे के सारे उन पत्तों को हवा में ऊपर उठा लेता है और दोबारा से ल्यूआर पे जैसे ही हमला करता है तो ल्यूआर बहुत ही आसानी से उन्हें डॉज कर रही होती है। ये देखकर जुओ फेंग उस पर एक के बाद एक लीफ के जरिए हमला करना शुरू कर देता है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ल्यूआर हवा में ऊपर जाकर अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव्स रिलीज करती है। ये देखकर जुओ फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपने उसी लीफ की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उसे अपने हाथों के साथ पकड़कर बहुत बड़ा टोर्नेडो अटैक कर देता है। और इस तरफ ल्यूआर वो अपने मैजिक इंस्ट्रूमेंट के जरिए कुछ स्पिरिचुअल बॉडीज को रिलीज करती है मगर जुओ फेंग उन्हें बहुत ही आसानी के साथ एक एक करके डिस्ट्रॉय कर देता है और उस लीफ के जरिए फिर अपनी पनिशमेंट टेक्निक का यूज करता है जिससे वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और हमें एक इंसेक्ट को दिखाया जाता है। वो इंसेक्ट अपने मुंह से बहुत ही जोर से सुपरसोनिक साउंड्स को रिलीज करता है जिससे वो ल्यूआर को पीछे धकेल देता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि जुओ फेंग सिल्क वर्म ककून टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल बैरियर बना लेता है और ल्यूआर जैसे उस पर हमला करती है तो वो अटैक सीधा उस बैरियर से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस पर जुओ फेंग जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि इस अटैक का कोई फायदा नहीं, तुम बिला वजह में ही अपनी एनर्जी जाया कर रही हो। इसे स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक से तो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये कहते ही वो उस बैरियर से एक जोरदार एनर्जी प्रेशर रिलीज करता है जिससे वो ल्यूआर को उठाकर दूर फेंक देता है मगर वो खुद को किसी तरह होल्ड करने की कोशिश करती है और कहती है कि इसकी एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा है। और दूसरी तरफ शुआन लॉन्ग उसके लिए बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो हारने वाली थी। और इस तरफ शाओलिन भी कहती है कि मुझे लगता है कि लड़की हारने वाली है। और इस तरफ जुओ फेंग ल्यूआर से कहता है कि मैं किसी सूरत भी हारने वाला नहीं हूँ। ये कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है और इस तरफ ल्यूआर वो दोबारा से खड़ी हो जाती है जिस पर जुओ फेंग उससे कहता है कि लिटिल सिस्टर, तुम तो सच में काफी कमाल की हो मगर बदकिस्मती से अब खेल खत्म होने वाला है, मैं तुम्हें पुश करके इस स्टेज से नीचे गिरा दूंगा। मगर ल्यूआर कहती है कि इतना अकड़ने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही वो हवा में ऊपर जाकर उस पर एक साथ बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी वेव अटैक करना शुरू कर देती है मगर कोई भी उसका अटैक उस बैरियर को तोड़ नहीं पा रहा था। ये देखकर जुओ फेंग हंसते हुए कहता है कि तुम बिला वजह में ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो, इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। मगर हम देखते हैं कि ल्यूआर वो कंटिन्यूसली अटैक किए जा रही होती है जिस पर लिन शाओ कहती है कि आखिर ये लड़की क्या कर रही है, इस तरह तो ये अपनी सारी एनर्जी यूं ही बर्बाद कर देगी। मगर फेंगान उससे कहता है
है कि बस तुम देखते ही जाओ। और इतने में लिन शाओ को दिखाई देता है कि लीवर जानबूझकर अपने अटैक्स नीचे जमीन की तरफ कर रही है ताकि वो अपनी एनर्जी को जमीन के अंदर स्टोर कर सके। और हम देखते हैं कि लीवर की सारी एनर्जी जैसे ही जमीन से टकराती है तो वो जमीन के अंदर स्टोर हो जाती है और वो पूरी की पूरी जगह लीवर के अटैक से भर जाती है। कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे उसका एनर्जी ट्रैप ना बिछा हो। मगर फिर इस तरफ ज़ुओ फेंग उससे कहता है कि चलो तुम्हारे साथ बहुत खेल खेल लिया, तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना ये पियानो बजाने के लिए आई थी। ये कहते ही वो दोबारा से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लीवर को हवा में ही ऊपर उछाल देता है, जिसकी वजह से वो लुढ़कते हुए नीचे जा रही होती है। मगर वो एक पत्थर का सहारा लेकर किसी तरह खुद को बचा लेती है और फिर अपनी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करती है जो कि उसने जमीन के अंदर स्टोर की थी। और हमें दिखाया जाता है कि जिस जगह ज़ुओ फेंग खड़ा था उसके नीचे वो सारी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगती है और ज़ुओ फेंग ये देखकर डर जाता है। और इतने में अचानक जैसे ही वो एनर्जी बाहर निकलती है तो उसका साउंड बहुत ही ज्यादा होता है। इतनी ज्यादा साउंड एनर्जी को ज़ुओ फेंग बर्दाश्त नहीं कर पाता और जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता है। इसके अटैक को देखकर लिन शाओ कहती है कि सच में ये लड़की तो काफी चालाक है, ये उस लड़के के डिफेंस को तोड़ नहीं पा रही थी तो इसने अपने सारे अटैक जमीन के नीचे से किए हैं। और इस तरफ जब लीवर देखती है कि उसके एनर्जी अटैक सब बहुत ज्यादा हो चुके हैं तो वो फौरन से अपने उस पियानो को रोक देती है। और हम देखते हैं कि उस एनर्जी की वजह से ज़ुओ फेंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बिल्कुल भी खड़े होने के लायक नहीं रहता। तो उसका वो सिल्क वर्म वो भी पूरी तरह से दोबारा से एक पत्ते में कन्वर्ट होकर वापस से उसके पास चला जाता है और उसी के साथ ये मैच यहीं पे ही खत्म हो जाता है। और एल्डर अनाउंस करता है कि ये मैच लीवर जीत चुकी है। ये सुनकर लीवर भी बहुत ज्यादा खुश होती है और वहाँ पे मौजूद एक लड़की उसे कांग्रेचुलेशन कहती है। इसके बाद फिर एक एक करके वहाँ मौजूद सब लोग उसे कांग्रेचुलेट कहते हैं और लीवर अपनी बहन जियालान और लोंगशुआन से कहती है कि आप लोगों ने देखा मैं अपना मैच जीत गई हूँ। और वो फेंग हान को भी बताती है कि तुमने देखा ना मैंने कैसी फाइट की। तो फेंग हान लिन शाओ से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना ये आराम से जीत जाएगी। और फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि अगला मैच होने वाला है लिन यान और युआन जियांगकोंग के बीच में। तो लिन यान फौरन से खड़ा हो जाता है और उसकी जूनियर सिस्टर उसे चीयर करती है। मगर लिन यान जब युआन जियांगकोंग की तरफ देखता है तो युआन जियांगकोंग उसे इग्नोर करके फौरन से मैदान में आ जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद लिन यान उससे कहता है कि ब्रदर आप कैसे हैं, काफी टाइम के बाद देख रहा हूँ आपको। तो दूसरी तरफ ब्रदर युआन भी कहता है कि ब्रदर लिन आप कैसे हैं। वहाँ पे बैठे हुए लोग कह रहे होते हैं कि ब्रदर लिन तो पूरे माउंटेन में फोर्थ रैंकिंग का वॉरियर है, उसका तो युआन जियांगकोंग के साथ कोई मैच है ही नहीं। इसके बाद लिन यान युआन जियांगकोंग से कहता है कि ब्रदर मैंने सुना है कि तुमने अपनी सिल्वर स्नेक स्वॉर्ड को एक डेजर्ट में घुमा दिया है। मेरे पास एक बहुत ही अच्छी स्वॉर्ड है, मैं काफी टाइम से वो स्वॉर्ड तुम्हें देना चाहता था पर मुझे कभी मौका ही नहीं मिला और मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस कंपटीशन में ऐसे खाली हाथ आ जाओगे, तुम्हारे पास तो कोई भी वेपन नहीं है। मगर युआन जियांगकोंग उससे कहता है कि क्यों ना हम लोग बातें करने के बजाय सीधा फाइट करना शुरू। जिस पर लिन यान कहता है कि चलो फिर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, ये लड़ाई शुरू करते हैं। ये कहते ही वो फौरन से अपने स्पीयर को बाहर निकालता है और तेजी से उस पर हमला करने के लिए जाता है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है युआन जियांगकोंग को जो कि अपनी एनर्जी के जरिए एक वेपन बाहर निकालता है। वो वेपन असल में एक फायर बर्ड होता है। उस बर्ड को देखकर लिन यान भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो रेड फ्लेमिंग बर्ड है। उस वेपन को देखकर वहाँ पे मौजूद कुछ डिसाइपल्स कहते हैं कि ये वेपन तो जिन शिटाई का वेपन है। इसका मतलब ये है कि युआन जियांगकोंग के पास अब किसी तरह का कोई भी वेपन नहीं है। और इस तरफ लीवर कहती है कि सिस्टर आखिर ये किस तरह का मैजिक वेपन है, क्योंकि ये दिखने में तो काफी अमेजिंग लग रहा है। तो जियालान से बताती है कि ये असल में ली फैमिली का ट्रेजर है जो कि जिन शिटाई को प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया था। उससे पहले ये ट्रेजर बी यानफेंग के पास हुआ करता था जिसके जरिए वो किसी की भी एनर्जी को सप्रेस कर सकता था। मगर मैंने सोचा नहीं था कि ये ट्रेजर सीधा जिन शिटाई के पास पहुंच जाएगा और उससे युआन जियांगकोंग ले लेगा। तो शुआन लोंग कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रदर युआन जियांगकोंग ने ही उन ब्रदर जिन शिटाई से ये ट्रेजर मांगा होगा, क्योंकि उनके पास अपना कोई ट्रेजर है ही नहीं। तो जिन शिटाई का नाम सुनकर फेंग हान वो कहता है कि अच्छा युआन जियांगकोंग इतना गिर गया है कि अब वो जिन शिटाई से वेपन लेने लगा है। मगर फिर दूसरी तरफ लिन शाओ कहती है कि आखिर ये जिन शिटाई कौन है।
तो ड्रैगन उसे बताता है कि जिन शेटाई असल में एक ट्रू डिसाइपल है जो कि सुपरनेचुरल रियलम के सेकंड लेवल में है और फेंगान ने उसे बहुत पहले ही हरा दिया है। ये सुनकर शाओलिन काफी हैरान होती है और वो फेंगान की तरफ देखती है, मगर इस तरफ लिन यान हैरान होता है और वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ब्रदर युआन जियांगकोंग इस तरह के मैजिक वेपन का इस्तेमाल करेगा। मगर युआन जियांगकोंग इतना ज्यादा एरोगेंट हो जाता है कि वो लिन यान से कहता है कि ब्रदर आओ और जरा मुझ पर हमला करके दिखाओ। ये कहने के बाद लिन यान उस पर अपने स्पीयर के साथ जैसे ही हमला करता है तो हमें दिखाया जाता है कि युआन जियांगकोंग के सामने एक बैरियर ओपन हो जाता है जो कि लिन यान के अटैक्स को रोक देता है। लिन यान अपने स्पीयर के साथ उस पर बार बार अटैक करने की कोशिश करता है मगर उसका कोई भी फायदा नहीं होता। ये देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ब्रदर लिन, लगता है कि शायद तुम्हारे स्पीयर में कोई दम नहीं है, वो तो मेरे इस बैरियर को भी नहीं तोड़ पा रहा। ये कहकर वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। मगर दूसरी तरफ लिन यान जैसे ही वो अपनी पावर को बढ़ाता है तो युआन जियांगकोंग उससे कहता है कि ब्रदर चलो अब हार मान जाओ। मगर लिन यान अपने स्पीयर के साथ फिर से उस पर हमला करने के लिए जाता है और इस मर्तबा उसका हमला पहले के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से युआन जियांगकोंग को भी बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बैरियर को प्रोटेक्ट करता है। मगर हम देखते हैं कि लिन यान अपना पूरा जोर लगाकर उस बैरियर को तोड़कर युआन जियांगकोंग को पीछे धकेल देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं और फिर ब्रदर लिन जैसे ही युआन जियांगकोंग पे हमला करने लगता है तो जियांगकोंग उसके अटैक्स को डॉज करता है। मगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव वेपन था, किसी तरह भी हमला नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ब्रदर लिन यान उस पे आराम से भारी पड़ता है और अपने वेपन के साथ उसे उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर वो युआन जियांगकोंग से कहता है कि ब्रदर मुझे लगता है कि शायद इस मैच का फैसला हो गया है, तुम ये मैच हार गए हो। मगर दूसरी तरफ युआन जियांगकोंग कहता है तुम्हें किसने कहा कि इस लड़ाई का फैसला हो गया है, लड़ाई तो बस अभी शुरू हुई है। ये कहने के बाद वो उसी फ्लेमिंग बर्ड को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक रेड फ्लेमिंग बर्ड आ जाता है जो कि पूरी तरह से जिंदा होता है। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ब्रदर युआन जियांगकोंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इस बर्ड को जिंदा कर दिया है। और हम देखते हैं कि युआन जियांगकोंग के पीछे एक बहुत बड़ा रेड फ्लेमिंग बर्ड होता है। उसे देखकर शुआन लोंग कहती है कि मुझे लगता है कि शायद अब ब्रदर लिन यान के लिए भी थोड़ी सी मुसीबत बढ़ने वाली है। और इस तरफ जियांगकोंग जैसे ही उस फ्लेमिंग बर्ड के साथ लिन यान पे हमला करता है तो वो बर्ड लिन यान के चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए जैसे ही उस पे हमला करने के लिए आ रहा होता है तो इस तरफ लिन यान उसके हर एक एनर्जी अटैक को डॉज करते हुए पीछे हट जाता है। और वो देखता है कि उसे मारने के लिए उसके करीब जाना होगा तो वो फौरन से ऊपर चला जाता है और अपने स्पीयर को अपनी पूरी ताकत के साथ उसकी तरफ थ्रो करता है तो वो बर्ड उस पर एक फायर एनर्जी अटैक कर देता है। मगर हम देखते हैं कि वो स्पीयर अचानक से छोटे छोटे स्पीयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वो सारे के सारे स्पीयर उस फ्लेमिंग बर्ड को जाकर हिट करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उस बर्ड के डिस्ट्रॉय होते ही युआन जियांगकोंग भी काफी जख्मी हो जाता है और वो लिन यान की तरफ देखता है कि वो उसके सामने आ गया है तो वो फौरन से अपने ट्रेजर को उठा लेता है। और लिन यान उससे कहता है कि ब्रदर तुम ये मैच हार चुके हो। तो युआन जियांगकोंग भी अपनी हार मान लेता है और उस ट्रेजर को लेकर वहाँ से उदास होकर जाने लगता है, जिस पर लिन यान उससे कहता है कि ब्रदर तुम एक स्वॉर्ड मैन हो, तुम चाहो तो कोई भी मैजिक वेपन यूज कर सकते हो, ये सारे के सारे मैजिक वेपन हमारे ही सेक्ट के हैं, मगर तुम्हारा नेचर वो स्वॉर्ड के साथ बहुत ही ज्यादा परफेक्ट मैच करता है, तुम उसके साथ किसी को भी हरा सकते हो। मुझे लगता है कि अगर तुमने स्वॉर्ड यूज की होती तो शायद तुम आज मुझे हरा देते। जब तुम्हारे पास एक अच्छी सी स्वॉर्ड आ जाए तो प्लीज मेरे पास दोबारा आना, हम लोग फिर से कंपटीशन करेंगे। ये सुनकर युआन जियांगकोंग वहाँ से चला जाता है और फिर मास्टर अनाउंस करता है कि इस मैच का विनर है लिन यान। तो वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो लिन यान की तारीफें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसने युआन जियांगकोंग को बहुत ही आराम से हरा दिया था। दूसरी तरफ युआन जियांगकोंग इतना बड़ा मैजिक वेपन यूज करने के बावजूद भी लिन यान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जिन शिटाई को, जो कि प्रिजन के अंदर कैद होता है और वो अकेला बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी टेंशन भी बढ़ती जा रही थी और उसे इंतजार भी था कि आखिर युआन जियांगकोंग फाइट जीता भी है या नहीं। इतने में अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है तो वो उठकर देखता है, उसे नजर आता है कि ये तो युआन जियांगकोंग है। उसे देखते ही वो फौरन से उसके पास चला जाता है और कहता है कि
फाइनली तुम वापस आ गए। मुझे बताओ कि तुम्हारा मैच कैसा रहा। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने मेरा ट्रेजर यूज करके अपना मैच बहुत ही आराम से जीत लिया होगा। अगर युआन जियांगकोंग उसका वो मैजिक वेपन उसके पास रख देता है और उससे कहता है कि ब्रदर, इस मैजिक वेपन के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर बदकिस्मती से मैं अपना मैच हार गया हूँ। ये सुनकर जिन शेटाई कहता है कि यह नामुमकिन है, तुम हार ही नहीं सकते क्योंकि मेरे इस गोल्डन बर्ड में इन्फिनिट एनर्जी है, इसे कोई भला कैसे हरा सकता है। तुम अकेले ही इस मैजिक वेपन के साथ मैजिक रियलम के वॉरियर्स को हरा सकते थे, तो फिर भला तुम अकेले किसी इनर डिसाइपल से कैसे हार कर आ गए। मगर फिर युआन जियांगकोंग उससे कहता है कि ब्रदर जिन, मैं एक हम्बल कल्टीवेटर हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका मैजिक वेपन वो बहुत ही अच्छा है, पर मुझे नहीं लगता कि शायद ये मैजिक वेपन मुझे सूट करता है, क्योंकि मेरा नेचर वो स्वॉर्डमैनशिप वाला है। इसलिए इस मैजिक वेपन को मैं सही से यूज नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। मगर दूसरी तरफ जिन शिटाई वो गुस्से में उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल नाकारा और नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं। पर युआन जियांगकोंग भी गुस्से में उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं कोई बेकार आदमी नहीं हूँ। ये सुनकर जिन शिटाई हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने युआन जियांगकोंग को इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। युआन जियांगकोंग उससे कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझे एक ढंग का वेपन दे दिया होता तो शायद मैं आज नहीं हारता। ये सुनकर जिन शिटाई हैरान हो जाता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम अब मुझे ब्लेम कर रहे हो। तुम तो एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो। एक तो मैंने तुम्हें अपना वेपन दिया और ऊपर से तुम अब मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। मगर युआन जियांगकोंग उससे कहता है कि तुम्हारे पास डिवाइन सीक्रेट रियलम की पावर है और ऊपर से तुम्हारे पास ज़ूरोंग गॉड फायर भी मौजूद है, मगर फिर भी तुम फेंग हान को नहीं हरा पाए थे। ये सुनकर जिन शिटाई गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की, तुम मेरे आगे हो ही क्या। युआन जियांगकोंग, तुम बस एक मर्तबा देखते जाओ, जैसे ही मैं यहाँ से बाहर आऊंगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम मेरे सामने कैसे बात करते हो, या फिर मैं सबसे पहले अपने फादर को कहकर तुम्हारी तबीयत ठीक करवाता हूँ। मगर युआन जियांगकोंग कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर जिन शिटाई गुस्से में चिल्लाता रह जाता है। और अगले सीन में हमें फेंग हान को दिखाया जाता है। उसके वही जासूस मोटू और पतलू उसके पास आते हैं और उसे ये नांटियान के बारे में बताते हैं कि वो रिसेंटली वान लुओ पीक पे गया था और वहाँ पे उसने ब्रदर वान लुओ से एक मैजिक वेपन लिया है, जो कि उसने फेंग किंगवी को दिया है। इस ट्रेजर के बारे में कहा जाता है कि ये एक्सट्रीमली पावरफुल ट्रेजर है। यहाँ तक कि इसके बारे में कहा गया है कि आज से पहले कभी भी किसी ने भी इस मैजिक वेपन की पूरी पावर को नहीं देखा, क्योंकि जो भी बंदा इस मैजिक वेपन के सामने आता है वो मारा जाता है। मेरी मानो तो तुम इस मैजिक वेपन के सामने जब भी आओ तो अच्छी खासी प्रोटेक्शन भी कर लेना। मगर फिर फेंग हान कहता है कि जब तक फेंग किंगवी खुद स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाती, उसके पास पावरफुल मैजिक वेपन हो या फिर ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।